दोहा में इसराइली हमले के बाद कतर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। खासतौर पर अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के सरबराह कतर से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसराइली हमले के बाद कुवैत और उर्दन के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर कतर का दौरा कर चुके हैं, जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी कतर आमद मुतवक्के है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर का अहम दौरा किया है और कतर के अमीर से मुलाकात भी की है, जबकि कतर में एक हंगामी अरब इस्लामिक सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। मगर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये वाजे किए जाने के बावजूद कि कतर पर कोई हमला नहीं होगा, कतर को मजीद हमलों की धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसराइल पीढ़ से लेकर अब तक 6 अरब ममालिक पर हमले कर चुका है। वाज़ेह रहे कि सारी सूरत हाल में कतर इसराइली हमले पर एक फौरी रीजनल रद्द-ए-अमल चाहता है और कतरी वजीर आजम इसराइली हमले के बाद मुतादिद दफ़ा कह चुके हैं कि यह हमला पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक है और इस पर पूरे खित्ते को जवाब देना होगा। ऐसे में मुख्तलिफ खलीजी ममालिक न सिर्फ कतर के इस मौक़िफ़ का साथ दे रहे हैं, बल्कि अहम खलीजी ममालिक के रहनुमा कतर का दौरा भी कर रहे हैं। कल मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कतर का अहम दौरा किया था और उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद और उर्दन के वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोयम ने कतर का अहम दौरा किया है, जबकि जल्द सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर का दौरा करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि मंगल को दोहा में इसराइली हमले पर पूरी आलमी बिरादरी कतर के साथ नजर आई और इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादी तक इस इक़दाम की शदीद मजम्मत कर रहे थे और सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया कि अब ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। मगर कल नेतन्याहू ने एक बार फिर कतर पर हमले की धमकी दे दी और इस दौरान पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को टारगेट करने की मिसाल भी दे दी। What did America do in the wake of September 11th? अमेरिका ने 11 सितंबर के बाद क्या किया? उसने वादा किया कि वो उन दहशतगर्दों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया, चाहे वो जहां कहीं भी हों। और इसके 2 हफ्ते बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद भी मंजूर कराई गई, जिसमें कहा गया कि कोई हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकती। कल हमने भी इसी उसूल के मुताबिक अमल किया। हम इन दहशतगर्द मंसूबा साजों के पीछे गए जिन्होंने 7 अक्टूबर का कत्लेआम किया और हमने ये काम कतर में किया, जो दहशतगर्दों को महफूज पनाह देता है, हमास को माली इमदाद फराहम करता है, इसके रहनुमाओं को शानदार विलास देता है, वो सब कुछ देता है। लिहाजा हमने बिल्कुल वही किया जो अमेरिका ने किया था जब उसने अफगानिस्तान में अलकायदा के दहशतगर्दों को निशाना बनाया, जब उसने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया था तो दुनिया ने क्या कहा था? क्या किसी ने कहा था कि ओह अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ कितना गलत हुआ? नहीं, सब ने तालियां बजाई। इसी तरह दुनिया को चाहिए कि इसराइल की भी तारीफ करे कि उसने इन्हीं उसूलों पर अमल किया। और मैं कतर और उन तमाम ममालिक से कहता हूँ जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, या उन्हें निकाल बाहर करें या अदालत के कटहरे में लाएं, वरना हम ये खुद करेंगे। कतर ने नेतन्याहू के इस बयान की शदीद मजम्मत की है और इस हवाले से कतरी वजारत खारजा के एलामिये के मुताबिक कतर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात की सख्त मजम्मत करता है जो उन्होंने कतर में हमास के दफ्तर के बारे में दिए और कतर इस शर्मनाक कोशिश की भी मजम्मत करता है जिसके जरिए उन्होंने कतर की सरजमीन पर होने वाले बुज़दिलाना हमले को जायज़ ठहराने और मुस्तकबिल में उसकी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की धमकी दी। नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि हमास के दफ्तर की मेज़बानी कतर ने अमेरिका और इसराइल की दरख्वास्त पर सालिसी के फ्रेमवर्क के तहत की थी। नेतन्याहू इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस दफ्तर ने कई तबादलों और जंग बंदियों को मुमकिन बनाया जिन्हें बैनुल अक़वामी बिरादरी ने तस्लीम किया और सराहा। इन इक़दामात ने फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली अरगमालियों को रिलीफ पहुँचाया जो 7 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली बेरहमी के दौरान बुनियादी इंसानी इमदाद के सख्त ज़रूरतमंद हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि मुज़ाकरात हमेशा बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ अमरीकी और इसराइली वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता और शफ़ाफ तरीक़े से हुए। नेतन्याहू का ये इशारा कि कतर ने खुफिया तौर पर हमास के वफ़द को पनाह दी, ये नेतन्याहू की जानिब से अपने उस जुर्म को जायज़ करार देने की मायूस कुन कोशिश है जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर चुकी है। अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों का ये झूठा मवाजना नेतन्याहू की गद्दारी पर मबनी पॉलिसियों का एक नया और अफसोसनाक जवाब है। उस वक्त अलकायदा के साथ कोई बैनुल अक़वामी सालिसी या मुज़ाकराती वफ़द मौजूद नहीं था जिससे अमेरिका आलमी हिमायत के साथ खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश कर सकता। ऐसे शख्स की जानिब से ऐसे बयानात आना
हैरान कुन नहीं है, जो इंतखाबात जीतने के लिए इंतहा पसंदाना बयानिए का सहारा लेता हो और जो आलमी इंसाफ के लिए मतलूब हो, जो रोज बरोज बढ़ती हुई पाबंदियों का सामना कर रहा हो, और ये सब अवामिल उसकी आलमी सतह पर तन्हाई को मजीद गहरा करते हैं। दूसरी जानिब कतर के साथ बैनुल-अक़वामी यकजहती इस बात को वाज़ेह करती है कि खुद मुख्तार रियासतों को दी जाने वाली ऐसी गैर जिम्मेदाराना धमकियाँ दुनिया भर में यकसर तौर पर मुस्तरद की जाती हैं। कतर ने बयान में मजीद कहा है कि कतर अपनी साख और कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की नीयत के बावजूद खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम कायम करने के लिए एक काबिल एतमाद और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी शराकतदार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा और अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। कतर अपनी हैसियत और किरदार को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेगा और अपने शराकतदारों के साथ मिलकर ये यकीनी बनाएगा कि नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराया जाए और उसके गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का खात्मा किया जाए। कतर का बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से गैर मुतज़लज़ल अज़म बिल्कुल वाज़ेह है। हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि वो नेतन्याहू की इस्लाम मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी को मुस्तरद करे और उन पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस का खात्मा करे जो सालिसी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाती हैं और अमन के क़याम की राह में रुकावट बनती हैं। इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप नेतन्याहू के इक़दामात पर शदीद बरहम हैं और उन्होंने नेतन्याहू को टेलीफोन करके अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर दिया है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से लिखा है कि सीनियर अमरीकी हुकाम के मुताबिक मंगल को सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से एक सख्त गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कतर में हमास के नुमाइंदों पर इस्राएली हमले के हवाले से शदीद बरहमी का इज़हार किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि दोहा में हमास की सियासी क़यादत को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। ट्रंप इस बात पर ख़ास तौर पर नाराज़ थे कि उन्हें इस हमले के बारे में बराह रास्त इसराइल से नहीं बल्कि हमला शुरू होने के दौरान अमरीकी फ़ौज से इतला मिली और वो इस बात पर भी नाराज़ थे कि यह हमला एक ऐसे अमरीकी इत्तेहादी की सरजमीन पर हुआ जो गज़ा की जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा था। सदर ट्रंप तो बज़ाहिर एक बार फिर अपने सबसे देरीना दोस्त नेतन्याहू पर गुस्सा हैं, मगर ये पूरा मंजरनामा एक वाज़ेह पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसराइल बज़ाहिर अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर अक्सर किसी मुल्क में कार्रवाई कर देता है। इसके बाद वो अमेरिका से इस कार्रवाई की हिमायत का मुतालबा करता है। फिर अमेरिकी और इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट्स देता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस इक़दाम पर सख्त बरहम हैं और उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन पर अपनी नाराज़गी से आगाह कर दिया है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद हालात मामूल पर आ जाते हैं और अमेरिका इसराइली जारियत की पहले से ज़्यादा खुलकर हिमायत करने लग जाता है। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के मामले में भी यही पैटर्न नज़र आया और सदर ट्रंप बारहा कहते रहे कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं, मगर उन्हीं दिनों रिपोर्ट्स आईं कि इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। ट्रंप ने खुद कह दिया कि उन्होंने ऐसी मनसूबाबंदी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अमेरिका ने ना सिर्फ उसकी फिर हिमायत की बल्कि नेतन्याहू के इसरार पर अमेरिका खुद भी जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी भी करवाई, मगर इसराइल ने पहले ही दिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और इस वक्त ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इसराइली इक़दामात पर सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। मगर फिर यह हुआ कि ट्रंप ने सिर्फ 6 माह के दौरान तीसरी बार नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाया और नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजदगी का ख़त पेश कर दिया। इसी तरह गुज़िश्ता साल नवंबर में लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद अमेरिका ने जंगबंदी करवाई थी, लेकिन इसराइल मुसलसल इसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे टॉम बैराक ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए एक अमरीकी फ्रेमवर्क पर भी लेबनानी हुकूमत से दस्तखत कराया, उसे मंजूर कराया और इसराइल की जानिब से हमले ना होने की ज़मानत दी। मगर लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। शाम के मामले में यही सूरत हाल नज़र आती है। ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात की, उनकी तारीफ़ें की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर शाम पर से पाबंदियां भी ख़त्म कर दी। साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल और शाम के ताल्लुकात को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिशों में है, लेकिन इसराइल शाम में भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अब ताज़ा तरीन मामला कतर पर इसराइली हमले का है। सदर ट्रंप इस पर बज़ाहिर सख्त नाखुश हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कतर पर दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप नेतन्याहू पर बरहमी का इज़हार भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी कतर को मजीद हमलों की खुली धमकियाँ दे रहे हैं। ना सिर्फ खुली धमकियाँ दे रहे हैं बल्कि वो खित्ते भर में अपनी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत दे रहे हैं और पीर से लेकर अब तक इसराइल 6 अरब ममालिक में कार्रवाइयाँ कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर पर हमला इसराइल के वसी तर फ़िज़ाई हमलों की लहर का हिस्सा था
जो उसकी सरहदों से बाहर तक फैल चुकी है और ये गुज़िश्ता 72 घंटों में छठे मुल्क पर इस किस्म का हमला था, जबकि रवा साल के आगाज़ से कतर 7वां मुल्क है जिसे इसराइल ने निशाना बनाया है। कतर के अलावा गजा भर में इसराइली हमले मुसलसल जारी हैं, जिसके नतीजे में पीर से लेकर अब तक कम अज़ कम 150 अफराद शहीद हो गए हैं, 540 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। साथ ही इसराइल गजा सिटी पर अपने हमले जारी रखे हुए है, जहाँ ऊंची इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। इसी तरह पीर को इसराइली लड़ाका तैयारों ने मशरिकी लबनान में हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 5 अफराद मारे गए, जबकि मंगल को बेरूत के जनूब में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक गांव में एक इसराइली ड्रोन हमले की इतला मिली, जिसमें हिजबुल्लाह का एक रुकन जख्मी हुआ। लबनान में होने वाले ये इसराइली हमले गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाले जंगबंदी मुआहदे की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जी थे, जबकि बरतानवी इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पीर की रात को इसराइली लड़ाका तैयारों ने शाम में कई मकामात पर हमले किए, जिनमें हुमस में शामी फ़िज़ाइया का एक अड्डा और लताकिया के करीब एक फ़ौजी बैरक शामिल है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2024 में शाम के साबिक सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से हटने के बाद से इसराइल शाम भर में फ़ौजी तनसीबात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों हमले कर चुका है। इसके साथ इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा दी है और गैर फौजी बफर जोन पर कब्जा कर लिया है, जो 1974 में शाम के साथ तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसी तरह पीर की रात को एक मुश्तबा इसराइली ड्रोन ने ट्यूनस की बंदरगाह पर खड़े ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मरकजी शिप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शिप में आग भड़क उठी, जबकि मंगल की रात को ट्यूनस में ही इसी तरह का एक और हमला फ्लोटेला के एक और शिप पर हुआ। वाज़ेह रहे कि 2010 से अब तक कई फ्लोटेला गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर को इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक लिया या निशाना बनाया। इसके अलावा कल इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला सना के हवाई अड्डे पर हुआ, जो एक माह में इस मकाम पर दूसरा हमला है, जबकि इससे पहले 28 अगस्त को इसराइल ने सना में एक हुकूमती इजलास को निशाना बनाया था, जिसमें हौसी वज़ीर आज़म अहमद अल-राहवी समेत कई आला हुक्काम मारे गए थे। इस पूरी सूरत हाल पर हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने कहा है कि एक दिन हम ये भी सुन सकते हैं कि इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। इसराइल को अपनी तोसी के लिए मुख्तलिफ किस्म के हालात की ज़रूरत होती है। हमें एक दिन ये सुनने को मिल सकता है कि इसराइल ने सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला कर दिया है या किसी और जगह पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो इस वक्त लिबनान और शाम पर हमले जारी रखे हुए हैं, और मकबूजा फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं। ऐसे में कतर पर हमले के बाद एक बार फिर इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बात हो रही है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी गुज़िश्ता माह ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ मंसूबे की तशहीर करते नजर आए, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 12 अगस्त को इसराइली चैनल i24 न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर शरोन गाल ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से पूछा कि क्या वो इस विजन से कोई कनेक्शन महसूस करते हैं जो प्रॉमिस्ड लैंड के तौर पर बयान हुआ है। इस दौरान एंकर ने नेतन्याहू को इस हवाले से एक एमुलेट भी दिया था, जिसमें इस ज़मीन का नक्शा दिखाया गया था। तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। इसके बाद एंकर ने नेतन्याहू पर जोर देते हुए कहा कि ये ग्रेटर इसराइल है, जिस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे पूछें तो हम वही मौजूद हैं। ये कहने के बाद नेतन्याहू कुछ देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने बात को अपने वालिद की नस्ल के इसराइल के क़याम में किरदार और अपनी नस्ल की इसराइल की बका को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी की तरफ मोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ग्रेटर इसराइल से मुराद वो इसराइल है जिसकी सरहदें तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक फैली हुई हैं। इसके कई मुख्तलिफ तस्वुरात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में मौजूदा उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के हिस्से भी शामिल हैं। और ग्रेटर इसराइल की ये इस्तिलाह जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मशहूर हुई और इसका मतलब इसराइल और वो इलाके बन गए जिन्हें इसराइल ने उस वक्त फतह किया था, जिनमें मशरिकी यरूशलेम, मगरबी किनारा, गजा पट्टी, सहराए सिना और गोलान की पहाड़ियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अब भी इसराइल के कुछ इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इस ख्याल को अपनाते हैं और कई उन इलाकों को जम करने या उन पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू का इंटरव्यू करने वाले शरन गाल कुछ अरसे के लिए दाएं बाजू से इसराइली पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उस वक्त किया जब उन्होंने नेतन्याहू को एक एमुलेट दिया जिसके बारे में उनका कहना था कि यह वादा की गई ज़मीन का नक्शा है जो स्क्रीन पर नज़र नहीं आया। वाज़ेह रहे कि इस न्यूज़ एंकर ने हाल ही में ऐसे पेंडेंट्स बेचना शुरू कर दिए जिन पर बज़ाहिर एक निस्बतन ज़्यादा वसी
ग्रेटर इसराइल का नक्शा बना हुआ है। नेतन्याहू की जानिब से ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक इस बयान पर अरब ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और यमन समेत कई ममालिक ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इस सारी सूरत हाल में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर से इज़हार यकजहती के लिए कतर का अहम दौरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर पर जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले की पाकिस्तान की तरफ से शदीद मजम्मत करते हुए उसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बिरादर मुल्क कतर के खिलाफ इस हमले पर सख्त तशवीश है जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात का यादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं और भाईचारे के इस जज्बे के तहत पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को इस बिलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा और उम्मत को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तिहाद की ज़रूरत है। इलामे में मज़ीद लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि इसराइली जारहियत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और जारी सिफारती कोशिशों को ख़तरा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर बात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी के कतर के फैसले का भी खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान ने OIC को इस सरबराही इजलास के शरीक स्पॉन्सर और शरीक के इनेकाद के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया है। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा साल के आगाज़ में भारत की पाकिस्तान पर बिलाजवाज़ जारहियत के दौरान पाकिस्तान के लिए कतर की भरपूर हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। कतर के अमीर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस दौरे में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया।